आज हम लोग का टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज मोशन। हम लोग मोशन को स्टार्ट से समझेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके हायर लेवल पर मोशन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मोशन का डेफिनीशन क्या होता है। तो डेफिनीशन मोशन का ये होता है, ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी मूव कर रहा है तो हम उसको साइंस के लैंग्वेज में मोशन कहते हैं, ऐसा नहीं है। साइंस के लैंग्वेज में मोशन ये होता है कि व्हेन the position of object A changes with time, with respect to object B, then we say that A is in motion with respect to B. So we can see that motion is a relative term. Suppose two men are riding a bus. There are two men are riding a bus, and here another man is standing on the ground, and bus is moving. This is person A, this is person B, this is person C. The bus is moving. This person C is stationary. Then we say that A and B are in motion with respect to C, but B and A are at rest with respect to each other. A and B are, ये स्टेशनरी है, मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो वी कैन से हम लोग कहेंगे कि A and B are in motion with respect to C, ये C है, और also A and B are at rest with respect to each other. A and B are at rest with respect to each other. ये मोशन और रेस्ट दोनों का डेफिनेशन हो गया। तो इसके बाद हम देखेंगे मोशन के टाइप में ट्रांसलेटरी मोशन, हिंदी में इसको बोलते हैं स्थानांतरी गति। ट्रांसलेटरी मोशन ऐसा मोशन होता है कि ऑब्जेक्ट मोशन करे तो इसके किसी दो पॉइंट के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी जीरो रहे। when object is in motion such that relative velocity between any two objects, relative velocity between any two point, between any two points on the object in the object is zero। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन करेगा तो हर पॉइंट का तत्कालिक वेग बराबर रहेगा, या इंग्लिश में हर पॉइंट का जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या उसे वेलोसिटी भी कह सकते हैं, वो वेलोसिटी हर पॉइंट का कांस्टेंट रहेगा, इक्वल रहेगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि हर कोई भी दो पॉइंट जो ऑब्जेक्ट पर है वो दोनों ही पॉइंट सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं ताकि उन दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। इसके बाद है रोटेटरी मोशन।
रोटेटरी मोशन से नाम से लग रहा है कि रोटेट करने वाला मोशन। तो जब हम ट्रांसलेटरी बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम प्योर ट्रांसलेटरी मोशन की बात कर रहे हैं। जब हम रोटेटरी बोल रहे हैं तो प्योर रोटेटरी मोशन। तो प्योर रोटेटरी मोशन में रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी बिटवीन एनी टू पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट इज 0 व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन such that relative angular velocity between any two points in the object is 0 मीन्स जब ये रोटेटरी मोशन करेगा तो उसके हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा। हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो उस समय वो प्योर रोटेटरी मोशन है। और जब हर पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो वो ट्रांसलेटरी मोशन में है। रोटेटरी मोशन को एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट फिक्स कर दिया गया है, इस पॉइंट को फिक्स कर दिया गया है और इस ऑब्जेक्ट को इस लाइन के लॉन्ग फिक्स कर दिया गया है। इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट अब जैसा भी मोशन करने के लिए फ्री है। एक पॉइंट फिक्स कर दें या एक लाइन फिक्स कर दें तो जैसा मोशन करने के लिए फ्री होगा वो प्योर रोटेटरी मोशन होगा। क्योंकि अब ट्रांसलेट कर नहीं सकते, पॉइंट फिक्स है। या तो इस पॉइंट के चारों तरफ ये ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, मतलब जैसे भी मूवमेंट होगा इसका मतलब ये प्योर रोटेटरी मोशन ही होगा। और इसमें भी इस लाइन के अलॉन्ग इस ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिए हैं। फिक्स करने का मतलब है ये लाइन नहीं होगा, हिलेगा नहीं और ये ऑब्जेक्ट इसके अबाउट में टर्न कर सकता है, फ्री है टर्न करने के लिए, तो इसका प्योर रोटेटरी मोशन है। तो हम कह सकते हैं एनी ऑब्जेक्ट विच इज फिक्स्ड at a point of the object or at a straight line of the object then the object's पॉसिबल मोशन, जो भी मोशन वो पॉसिबल है, ऑब्जेक्ट्स पॉसिबल मोशन इज रोटेटरी। एनी ऑब्जेक्ट विच इज फिक्स्ड एट ए पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट का किसी पॉइंट को फिक्स कर दिया गया है और एट ए स्ट्रेट लाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट से कोई स्ट्रेट लाइन जा रहा है उसके अलॉन्ग ऑब्जेक्ट उसको फिक्स कर दिया गया है, इस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया गया है। देन द ऑब्जेक्ट्स पॉसिबल मोशन, जब ऑब्जेक्ट जो पॉसिबली मोशन कर सकता है वो रोटेटरी मोशन होगा। मोशन में पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, दीज आर ऑल रिलेटिव टर्म्स। ये सब हम मेज़र करते हैं किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, यानी रिलेटिव टर्म्स है कि किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम इसको मेज़र करते हैं। एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। पोजीशन, वेलोसिटी, जैसे सपोज ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है और सी एक पर्सन है, तो बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में दूसरा वेक्टर होगा और सी के रिस्पेक्ट में दूसरा होगा। इट मीन्स बी का जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है। बी का पोजीशन इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कहाँ से कहाँ किस पॉइंट या किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में बी के पोजीशन को मेज़र कर रहे हैं या सी के रिस्पेक्ट में मेज़र कर रहे हैं। तो इसी तरह से वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सब रिलेटिव टर्म है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सबसे पहले तो पूरे मोशन को
कैलकुलेट करने के लिए, मेज़र करने के लिए, वेलोसिटी पोजीशन से मेज़र करने के लिए हम किसी भी पॉइंट या किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन तो फिक्स है, लेकिन सी के रिस्पेक्ट में जो बी का पोजीशन है वो अलग अलग है। इट मीन्स ये सब रिलेटिव टर्म है, तो कोई एक पॉइंट चाहिए या कोई फ्रेम चाहिए, कोई समथिंग चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में हम इनको मेज़र कर सकें। तो इसके लिए क्या होता है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर रियल नंबर लाइंस, ये वास्तविक संख्या रेखा है 3, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर रियल नंबर लाइंस कॉन्करेंट होने चाहिए। तीनों रियल नंबर लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और कॉन्करेंट हो, एक ही पॉइंट होकर जाए, और कॉन्करेंट कहाँ, 0 पर हो। तो इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट देते हैं 0 0 0, इसको बोलते हैं, ये ओरिजिन होता है। तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉन्करेंट स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन, उसके साथ एक टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सपोज स्टॉप वॉच लगा देते हैं। इस पूरे सिस्टम को मिला करके हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। टाइम भी मेज़र कर सकते हैं, पोजीशन मेज़र कर सकते हैं, वेलोसिटी सब मेज़र कर सकते हैं। तो जब किसी क्वेश्चन में हम बोलते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये सब दिया हुआ है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हिंदी में बोलते हैं निर्देश तंत्र। तो इसको डिफाइन करेंगे, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉन्करेंट नंबर लाइंस हैविंग पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस या having common point 0 0 0 with a stopwatch constitute a frame of reference। trajectory, the path covered by particle during motion is called trajectory। ट्रैजेक्टरी के लिए एग्जांपल देखते हैं। ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है, मतलब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को, पॉइंट पार्टिकल को थ्रो किया जाता है किसी पॉइंट से अर्थ के, और सपोज करते हैं कि इसको u वेलोसिटी से थ्रो किया जा रहा है। फिर ये कुछ पाथ कवर करते हुए, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही एक पॉइंट, सपोज ये O से स्टार्ट हुआ, A पर जाके गिर गया, और यहाँ से हम 2 एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। इसको x एक्सिस को मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल, या फिर x एक्सिस, और ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। इट मीन्स ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, x एक्सिस और y एक्सिस मिलकर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। इसमें मोशन एक प्लेन में है। अब हम पार्टिकल के मोशन को स्टडी करेंगे। हम देख रहे हैं ये मोशन इन ए प्लेन है, तो इसका तरीका है स्टडी करने का, पार्टिकल के मोशन को हम 2 1 डायमेंशनल मोशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये दोनों ही फ्री मोशन होते हैं,
इन दोनों में बस टाइम ही कॉमन होता है, ये दोनों फ्रीली इंडिपेंडेंट मोशन होते हैं। तो फर्स्ट हम रिजॉल्व करते हैं इसको। वी रिजॉल्व द मोशन into motion along x axis and along y axis। दोनों मोशन में रिजॉल्व कर देते हैं। तो x एक्सिस के अलॉन्ग मोशन होगा, तो अगर सपोज ये थीटा एंगल से फेंका जा रहा है तो x एक्सिस के अलॉन्ग उसका जो मोशन होगा वो u cos थीटा से कांस्टेंट मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज इन दिस डायरेक्शन नो फोर्स इज एक्टिंग। लेकिन जो वर्टिकल डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g यानी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। तो इसलिए इसका ये जो मोशन है वो एक्सेलरेशन लेस होगा, यानी कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन करेगा, और ये मोशन एक्सेलरेशन का यानी मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। सपोज किसी टाइम t पर ये x, y और t पोजीशन पर है, मीन्स x, y, t मीन्स ये हो गया, ये जो डिस्टेंस होगा ये x है और ये y है, और t टाइम पर ये है। तो t टाइम पर हम देखें मोशन अलॉन्ग x एक्सिस के लिए x इक्वल टू कांस्टेंट वेलोसिटी से या कांस्टेंट स्पीड से जब मोशन होता है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हो गया u cos थीटा इंटू टी। और इसी तरह से y एक्सिस के लॉन्ग मोशन, तो y इक्वल टू u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमें ट्रैजेक्टरी फाइंड आउट करनी है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब इसमें जो पाथ है, इस पाथ का इक्वेशन फाइंड आउट करने का मतलब है वी विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y रिमूविंग t को हम रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें रख देंगे। तो ऐसा ही करते हैं, y इक्वल टू u साइन थीटा और t की वैल्यू यहाँ से होगी x बाई u cos थीटा, तो x बाई u cos थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर का वैल्यू। और इसे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू जी बाई 2u स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, इसलिए इसको ये कांस्टेंट माइनस ले करके कांस्टेंट को b सपोज कर लें, ये a सपोज कर लें कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर टाइप का इक्वेशन है, जो कि एक पैराबोला का इक्वेशन है। इट मीन्स जो ट्रैजेक्टरी होता है, जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो पैराबोलिक होता है, इससे प्रूफ हुआ। ये ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन है। यहाँ पर a इक्वल टू टेन थीटा है और b इक्वल टू माइनस जी बाई 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है। b माइनस में है, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट निगेटिव है, इसलिए परवल है, और जो पैराबोला होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसलिए ये इक्वेशन हो गया। ट्रैजेक्टरी के लिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ए पार्टिकल मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन ड्यू टू x इक्वल टू माइनस 8 साइन पाई टी and y equal to minus 2 cos 2 pi t where t is time. Find the trajectories, show the path in graph. ग्राफ में पाथ को शो करना है। तो ट्रैजेक्टरी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, t को रिमूव करते हैं। जैसे यानी t को रिमूव करने का मतलब ये है हमें x और y में रिलेशन चाहिए, तो x माइनस एक्स बाई 8 इसको हम लिख सकते हैं ये साइन पाई टी। और यहाँ से देखते हैं तो माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू कॉस 2 पाई टी, तो माइनस वाई बाई 2 कॉस 2 पाई टी इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई टी। साइन स्क्वायर पाई टी का यहाँ वैल्यू रख दें, तो माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस एक्स बाई 8 होल स्क्वायर, दैट इज साइन पाई टी माइनस होल स्क्वायर।
तो यहाँ से हो जाएगा -y/2 इक्वल टू 1 - 2 इंटू x²/64। अब -y इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इस साइड जाएगा तो 2 - x²/16। अब माइनस को उधर ले जाएंगे तो y इक्वल टू -2 + x²/16। दिस इज ट्रेजेक्ट्री, ये ट्रेजेक्ट्री हुआ। ऐसे ट्रेस करना है तो वी सी दैट इट इज़ द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। तो पहले हम ट्रेस करते हैं y इक्वल टू x²/16। तो y इक्वल टू x²/16 का जो पैराबोला होगा वो ओरिजिन से होकर जाएगा, ये y इक्वल टू x²/16। अब हमें -2 ऐड करना है, तो -2 को कैसे समझ सकते हैं? जब x इक्वल टू 0 होगा तो y का वैल्यू -2 होगा। इट मीन्स जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ 2 यूनिट नीचे खिसक आएगा यहाँ, और इस तरीके से ये ग्राफ होगा, 0 - 2 से होकर जाएगा और फिर इसको इंटरसेक्ट करेगा। हम चाहें तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकाल सकते हैं। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 कर देंगे। तो y इक्वल टू 0 करेंगे तो -2 इक्वल टू -x²/16, x² इक्वल टू 32, दैट इज x इक्वल टू 4√2। मीन्स यहाँ पर -4√2, 0 पर इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पर +4√2, 0 पर इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि ये x² इक्वल टू जब हम लिखेंगे यहाँ तो ये x इक्वल टू +- 4√2 होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।